जब आपके पेट में दाना नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, प्रोटेस्ट करोगे कहाँ से? यही तो भाजपा आरएसएस की नीति है कि देश के लोगों को इतना कमज़ोर कर दो, इतना भूखा कर दो, रोटी खाए ना, लड़ पाए ही ना। और सरकारों ने अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए उनको ज़बरदस्ती अभी तक जेलों में डका हुआ है। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। साथियों, आपको बता दें कि पंजाब से चलकर साथी एक हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मेंद्र सिंह हरमन भारतीय जी। और मुद्दा देखिए कितना बड़ा मुद्दा है इस देश में, जिसको लगातार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा वाले। मालूम नहीं कि इस मुद्दे को कैसे उछाला जाए, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है देश के लिए कि वो लोग जिनकी उम्र कैद की, जिनको सजा हुई थी या मर्डर केस में थे, जिनका जो है वो पूरा हो चुका है कार्यकाल जेल में, उनकी रिहाई को लेकर अब भी मांगें उठ रही हैं तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन अब भी जो है सरकार मानने को तैयार नहीं है। भारतीय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बंदिशों की जो सर रिहाई आप लोग कह रहे हैं कि जो लोग कई सालों से कैद हैं, जिनकी सजा पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया है, इस दौरान में उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है सर। पहले तो पूरे पंजाब की तरफ से मैं धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती आपके पूरे चैनल के श्रोताओं का नमस्कार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो बंदी सिंह है, असल में सरकारों को इनसे डर है, क्योंकि सरकारों में जो सरकारों के नुमाइंदे हैं, जो उन्होंने गलत काम करे हैं, उनकी गलत नीतियों के कारण जेलों में सड़ रहे हैं। ये सिर्फ मुद्दा बंदी सिंहों का नहीं है। सारे देश की जेलों में किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी रिलीजियस, जो जिनको ज़बरदस्ती, जिनकी सज़ा यातना पूरी होने के बाद, जिनको कानूनन और देश का संविधान ये हक देता है कि जिसकी सज़ा पूरी हो चुकी है उसको हर हालत में छोड़ा जाना चाहिए, पर सरकारों ने अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए उनको ज़बरदस्ती अभी तक जेलों में डका हुआ है। उनको उनकी जेलों से रिहाई होनी चाहिए। सिर्फ बंदी सिंह नहीं, देश की सारी जेलों में जितने भी लोग जो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं, सबको छोड़ा जाएगा कानून के तहत। सर, इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग बाहर आएंगे तो ठीक ठाक रहेंगे? इस बात की तो ये भी गारंटी नहीं, कल को ये मोदी जी क्या करेंगे या अमित शाह क्या करेंगे, किसी की कोई गारंटी नहीं है। ये जुमला ही है। पर इतना जरूर है, उन्हें ज़िंदगी जीने का अधिकार देश का संविधान देता है, देश का कानून देता है। और इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। हर किसी व्यक्ति का, अगर हम देश में संविधान और कानून की बात करें, उनका संवैधानिक हक है, कानूनन हक है कि जितनी उनको सज़ा हुई कानून के दायरे में आकर उन्होंने वो पूरी भुगती है। उसके बाद अब उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है, उनको छोड़ा जाना चाहिए। ये इस चीज़ की आज़ादी हमें संविधान देता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रचित किया है, उसके हिसाब से उन्हें खुले में आज़ादी मानने का पूरा हक है। तो आप कहिए कि मोदी साहब से कि छोड़ दें उनको। मैं मोदी साहब को बोल रहा हूँ, अमित शाह जी को बोल रहा हूँ, उनको छोड़ो। कुछ जेलें खाली होंगी तभी तो आप लोगों को अंदर रखेंगे। अगर आप लोगों को उनके साथ अंदर रख दिया तो आपका आने वाला समय बहुत खराब होगा। आपको पता है जेलों में क्या होता है, और आप जेल में भी रह नहीं पाओगे, फिर आप बोलोगे हमें पाकिस्तान भेज दो। आप भी पॉलिटिकल पार्टी से हो सर, आपको भी पिकअप कर लेंगे। तो पॉलिटिकल होना कोई पाप है क्या? जिस देश को सारे को पॉलिटिकल जब चला रही है, पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया पुरानी पार्टियों ने, तो हम क्यों ना आए? देश का नौजवान आगे क्यों ना आए? मोदी साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क आप जाके देखो सही। अब तो ऐसे हालात होने वाले हैं कि श्रीलंका वाले ने तो शायद अपना प्रधानमंत्री, अपना राष्ट्रपति छोड़ भी देंगे, लेकिन यहाँ भारत देश की जनता अपने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ेगी, उसके घर में कब्जा कर लेगी। ऐसे हालात कर दिए, लोगों के घर में खाने को खाना नहीं है, अनाज नहीं है, कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी कट्टरता देख लो, पहले हम लोग रोटी घी लगा के खाते थे, आजकल 5% जीएसटी लगा के खाएंगे। ऐसे हालात कर दिए सरकार ने। क्या बोला सर? फिर से बोलना एक बार। पहले हम लोग पूरा देश का जो गरीब है वो रोटी घी लगा के खाता था। अब 5% जीएसटी लगा के खाएगा तो कौन छोड़ देगा इनको? सर, ऐसा नहीं लग रहा भड़का रहे हैं देश को? कौन भड़का रहा है? पूछो। मैं कहाँ भड़का रहा हूँ? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पहले हमने घी खाया, अब जीएसटी खाएंगे 5% लगा के। क्या इसमें क्या गलत क्या बोल दिया हमने? आप चाहते हैं देश का युवा इकट्ठा हो नरेंद्र मोदी? देश का युवा तो इकट्ठा है, बस संगठित होकर बाहर, घर से बाहर निकलने की जरूरत है। वो सिर्फ इसीलिए नहीं है। पहले मैं आपको चैनल के माध्यम एक बात और रखना चाहता हूँ। पहले जो बेटियां होती थी ना, वो माँ बाप के लिए बोझ होती थी। आजकल पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान माँ बाप के लिए बोझ बन रहे हैं। वो सिर्फ इस मोदी सरकार की वजह से, भाजपा की वजह से, आरएसएस की वजह से देश के ये हालात हो गए। आप हर चीज कुछ भी हो, मोदी जिम्मेदार, अमित शाह जिम्मेदार, तो भागवत जी जिम्मेदार, ये तो गलत बात है। तो अब जाके क्या मैं नेहरू जी को पकड़ूं? जो मौजूदा सरकार है उसी को तो पकड़ूंगा। सरकार से सवाल करेंगे, जब मैं नेहरू जी से करूं या इंदिरा गांधी से करूं, ये तो मुझे बता दो, ये उनकी कब्रें खोदने लग जाऊं मैं। हाँ, यही तो कह रहे हैं बीजेपी वाले
कि 70 साल से बर्बाद करने वाले नेहरू खानदान, इंदिरा खान। अरे अगर 70 साल से उन्होंने गलती करी, उनके पापों की जो उन्होंने पाप कमाए हैं उसका बदला हम लोगों से क्यों ले रहा, भारत की जनता से क्यों ले रहे हैं? उनसे लो ना, उनकी कब्रों में जाओ, माथा पीटो, मरो वहां पे। किसने मना किया है? नेहरू के कब्रों में हो जाओ ना, नेहरू इंदिरा की जी की कब्रों कब्रों में जाओ ना जहां है वो। पर उनके पापों का बदला देश की जनता से क्यों ले रहे हैं, ये समझाओ हमें। ये तो सर आप ऐसा लग रहा है कि भड़काने वाला कुछ भी बोले जा रहे हैं। क्या भड़का दिया? देश के लोगों का, देश के गरीब का हक मारा जा रहा, हम फिर बोले भी ना, अपने घर में चुपचाप बैठ जाएं। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। श्रीलंका बनाना, पाकिस्तान बनाना, श्रीलंका तो श्रीलंका तो बना हुआ है, बस सिर्फ जो वहाँ पे आक्रोश जनता में आक्रोश आया था, बस वो आना बाकी है। जिस दिन जनता मोदी जी के घर में घुस गई उस दिन पता चलेगा कि ये हो क्या गया। जिस दिन घुसेगी उस दिन सबसे पहले आप ही अरेस्ट होंगे। मैं तो पहले ही 50 दिन लगा चुका हूँ, मेरा तो प्यार बड़ा हुआ तैयार जेल में, मुझे जाने की कोई टेंशन नहीं है। जेल से प्यार है। पर मोदी जी असल में वो तप स्थान है, वहाँ पे हमने 50 दिन तप करा है, और मैं उसकी जेल को जाना यात्रा बोलते हैं। और उसी यात्रा पे मोदी जी को, अमित शाह को, पूरी भाजपा को, RSS को भेजना है ताकि वो भी तिहाड़ जेल की यात्रा करें। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बंदी सिंहों को वहाँ से निकालें, उन्हें रिहा करें, वो अपनी ज़िंदगी जिएं, और आप लोग जाएँ वहाँ पे, आपको पता चले कि वहाँ क्या हो रहा है। सर छाछ 10 रुपये वाला 16 रुपये में मिलने लगा आज से। आप शुक्र मनाओ कि 16 में मिल रहा है। आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा आपको छाछ मिलेगी नहीं, क्योंकि किसान तो आत्महत्या कर रहा है, पशु कोई पालना नहीं चाहता, चारा है नहीं है, किसानी घाटे में चल रही है। कहाँ से पी लोगे छाछ? पैकेट का पीना है तो पियो, वो 16 में क्यों, 40-50 में लेके पियो। किसी को क्या दिक्कत है? वो पैसा तो कॉर्पोरेट को जा रहा है ना, किसान के पास थोड़ी जा रहा है पैसा। वो 80% युवा हिंदू जो है मोदी जी के साथ है, आप ही लोग 20% में आते हैं जो विरोध कर रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ आपको, आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप सड़क पे आ तो जाओ, पता तो चल जाए 80% है या 8% है, वो पता चल जाएगा। अंधभक्त ही बचेंगे, वो भी तब तक है जिस दिन देश की जनता खड़ी नहीं होगी। जिस दिन देश की जनता खड़ी हो जाएगी, ये -80% में चले जाएंगे और ये ढूंढे हुए मिलेंगे भी नहीं। दलित राष्ट्रपति बना सर, आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो जैसे इंच वाली बात हो गई। जैसे पहले दलित रामनाथ कोविंद जी बनाए थे, सिर्फ रबड़ की मोहर रह गए, वैसे ये राष्ट्रपति जैसी रहेंगी। रबड़ का स्टंप का मोहर है। रबड़ की मोहर थे वो भी सर, राष्ट्रपति जी हैं। जैसे जितना भला रामनाथ कोविंद जी के बनने से दलितों का हुआ है, उतना ही जो हमारी नई राष्ट्रपति बनी है मुर्मू जी, उनके बनने से होगा। बहुत कल्याणकारी नीति के साथ आई हैं, कोई नहीं है उनको भी। कल्याणकारी नीतियां तो बनाने वाला तो कोई नहीं है, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, कोई अर्थशास्त्री नहीं है, कोई तो हो। ये सिर्फ अपने निजी इसके लिए रबड़ की मोहरें पैदा करके लेके आ रहे हैं, ताकि इनको जो ये धक्के से लोकसभा में, राज्यसभा में कानून पास करे, उस पर स्टंप लग जाए, इसीलिए उनको लेके आए हैं बस। विपक्ष बड़ा हल्ला कर रहा है सर सदन में कि मोदी सरकार जो ये कर रही है बड़ा गलत काम कर रही है। अब तो वहाँ भी कुछ शब्दों पे बैन लगाया जा रहा है, जुमला जी भी, ये ऐसे। मैं तो मोदी साहब को बोल रहा हूँ कि रोटी शब्द पे, व्यापार शब्द पे, बेरोजगारी पे भी बैन लगा दे, ताकि लोगों के बोलने के लिए मुंह में जुबान ही ना बचे। यही रह गए थे, अब रोटी भी छीन ली, व्यापार भी छीन लिया, रोजगार भी छीन लिया, ये भी तो बैन कर दो। बचे क्या? नहीं कर सकते पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट फरमान है मोदी सरकार। जब आपके पेट में दाना नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, प्रोटेस्ट करोगे कहाँ से? यही तो भाजपा RSS की नीति है कि देश के लोगों को इतना कमजोर कर दो, इतना भूखा कर दो, रोटी खाए ना, लड़ पाए ना। ये RSS की मोनोपोली है जिस पे पूरी बीजेपी काम कर रही है। बनारस में मोदी जी गए थे, वहां भी हर हर मोदी, घर घर मोदी, चारों तरफ मोदी गूंज रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, घर घर मोदी तो नाइजीरिया में भी गूंज रहा है। हम तो नाइजीरिया से भी पीछे चले गए, बांग्लादेश ही पीछे चले गए। डॉलर देख लो, और डॉलर तो नहीं, जैसे डॉलर की तो अभी सगाई हुई है, अभी उसकी शादी भी होनी, जब 100 पार चला जाएगा फिर उसका जश्न भी मनाएंगे ये। हाँ, 80 पार की सगाई हुई है, 80 पार हो गया, अभी तो सगाई हुई है। जब 100 पार हो जाए उसकी शादी होगी, उसकी शादी जश्न भी मनाएंगे। जब उसके बच्चे होंगे, 150 पार हो जाएगा, फिर उसका पूरा ढिंडोरा भी पीटेंगे। सर क्या बोल रहे हो सर? बेइज्जती, ये सच है। ये मुस्कुरा के बोल रहे हो। रुपया मैं बताता रहा हूँ, रुपये का कमजोर होना देश की बेइज्जती हो रही है। ऐसा तो मोदी जी बोलते थे। मोदी जी अपने ही भाषण उठा के देख ले, इनको चुल्लू भर पानी चाहिए होगा डूब के मरने के लिए, अगर अपने पुराने भाषण ही उठा के देख लें। बस करो सर, पीएम है कुछ तो लिहाज। मैं पीएम पद का सम्मान करता हूं, मोदी जी का सम्मान नहीं करता। पीएम पद की जो प्रतिष्ठा है उसके लिए हम लोग खड़े हैं, उसके लिए हरदम तैयार हैं, पर मोदी जी उस लायक नहीं है। नहीं है मोदी लायक, नहीं लायक नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं है। तड़ी पार कहाँ से हो जाएगा लायक? तड़ी पार है वो, तड़ी पार है, टकला है, तड़ी पार है, कहाँ से हो जाएगा लायक? बताओ मुझे। देश चलाने के लिए अच्छी कूटनीतिक चाहिए, एक अर्थशास्त्री चाहिए, इकोनॉमिस्ट चाहिए, वो तो इनमें कोई है ही नहीं, दिख नहीं रहा। हर कोई गंजा चाणक्य नहीं होता, चाणक्य भी देखना होगा। हमारे पास है ना, मैं आपको मिलाऊंगा चाणक्य से और आपको दर्शन भी कराऊंगा जो 22वीं सदी का चाणक्य है। वो हर कोई गंजा चाणक्य नहीं होता। जैसे दूर से चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ऐसे हर कोई गंजा चाणक्य नहीं होता।